हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत बंद अर्थव्यवस्था में आय का चक्री प्रवाह किस तरह से होता है इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आर्थिक गतिविधियां देश की सीमा तक ही सीमित रहती हैं। ऐसे अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई संबंध नहीं रहता। ऐसी स्थिति में बंद अर्थव्यवस्था वाले देश के सामने ना तो आयातों के भुगतान की समस्या होती है और ना ही निर्यातों से प्राप्त होने वाली आय की समस्या होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में विदेशी ऋण ना तो लिया जाता है और न दिया जाता है। ऐसी दशा में बंद अर्थव्यवस्था के आय के चक्री प्रवाह के निम्न चार घटक होते हैं। पहला, पारिवारिक आय। परिवार के सदस्य उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं और वे उत्पादन क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान कर आय प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवारों को तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय अथवा आय हस्तांतरण के रूप में आय प्रवाह होता है। अतः पारिवारिक आय के तीन प्रवाह होते हैं। पहला, साधन के पुरस्कार। दूसरा, सरकार द्वारा सेवाओं पर व्यय। तीसरा, राज्य आय का हस्तांतरण। इन प्रवाहों से प्राप्त आय परिवार उत्पादन क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए व्यय करते हैं। ये आय कुछ भाग करों के रूप में सरकार को देते हैं और शेष बचत को पूंजी बाजार में प्रवाहित करते देते हैं। कुल मिलाकर परिवार अपनी आय को उपभोग कर और बचत के रूप में प्रवाहित करते हैं। दूसरा, उत्पादन क्षेत्र का आय। उत्पादन क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार को विक्रय कर के रूप में आय प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में अनुदान एवं सहायता के रूप में आय प्राप्त होती है। साथ ही पूंजी बाजार में भी विनियोग के रूप में आय प्राप्त होती है। इसके विपरीत उत्पादन क्षेत्र से आय का प्रवाह परिवारों, केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों एवं पूंजी बाजार को होता है। तीसरा, सरकार की आय का प्रवाह परिवारों, उत्पादन क्षेत्र और पूंजी बाजार की ओर होता है। राज्य की ओर से परिवारों का को होने वाले आय प्रवाह सामाजिक सेवाओं के व्यय, आय हस्तांतरण के रूप में होता है। उत्पादन क्षेत्र की ओर से आय का यह प्रवाह वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय तथा उत्पादन क्षेत्र को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के रूप में होता है। इसके साथ ही राज्य की बचतें पूंजी बाजार की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके विपरीत राज्य की ओर आय का प्रवाह भी होता है। राज्य की आय का प्रवाह यातायात कर, उत्पादन क्षेत्रों के कर तथा पूंजी बाजार के कार्यों से प्राप्त आय के रूप में होता है। चौथा है बच्चों, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार से तात्पर्य उस वित्तीय संस्था से है जो बचतें एकत्रित कर उत्पादन कार्यों के लिए प्रवाहित करता है। पूंजी बाजार में आय का प्रवाह व्यक्तिगत बचतों, व्यावसायिक बचतों एवं राज्य की बचतों से होता है और पूंजी बाजार से बचतों का प्रवाह उत्पादन क्षेत्र में विनियोग एवं राज्य को प्रदान किए जाने वाले ऋण के रूप में होता है। धन्यवाद बच्चों।